राजा शुद्धोधन के महल में, जहां हर कोना सोने चांदी की चमक से जगमगाता था, वहां एक दिन एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसकी आंखों में संसार की सारी रहस्यमयी गहराई छिपी थी। उसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। जैसे ही वो इस धरती पर आया, ज्योतिषियों को बुलाया गया। उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी और उनकी आवाज में कंपन। उन्होंने कहा, हे महाराज, ये बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा जो सारी पृथ्वी पर अपना राज्य फैलाएगा, या फिर वो महान साधु बनेगा जो संसार के सारे बंधनों को तोड़कर मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। राजा शुद्धोधन के हृदय में एक तीर सा चुभ गया। सम्राट बनने की बात तो उन्हें प्रिय थी, पर साधु बनने का विचार उनके लिए असहनीय था। उनका एकमात्र पुत्र, उनका वारिस, उनका सपना, क्या वो सब कुछ छोड़कर वन वन भटकेगा? आंखों में आंसू लिए उन्होंने ज्योतिषियों से पूछा, कोई उपाय, कोई ऐसा रास्ता जिससे मेरा पुत्र कभी साधु ना बने? ज्योतिषियों ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, यदि आप चाहते हैं कि सिद्धार्थ राजपाट पर ही रहे, तो उसे जीवन भर सुखों की ऐसी मिठास में डुबोए रखिए कि दुख की छाया भी उस तक ना पहुंचे। उसे कभी बूढ़ा न दिखाई दे, कभी बीमार न दिखाई दे और कभी मृत शरीर न दिखाई दे। इन तीन दृश्यों से यदि वो दूर रहा तो वो कभी वैराग्य की ओर नहीं मुड़ेगा। राजा ने तुरंत आदेश दिए। महल के चारों ओर ऊंची दीवारें खड़ी कराई गईं। बगीचे ऐसे सजाए गए कि केवल यवना और सौंदर्य ही दिखाई दे। हर सेवक, हर दासी को सख्त हिदायत दी गई, किसी भी वृद्ध, रोगी या मृतक को राजकुमार के सामने कभी मत आने देना। सिद्धार्थ का जीवन एक सुनहरे पिंजरे में बदल गया, जहां हर इच्छा पूरी होती थी पर सच्चाई से पर्दा डाला गया था। वक्त बीता, सिद्धार्थ बड़े हुए। उनकी आंखें कमल सी कोमल थीं, हृदय दया से भरा हुआ। युवावस्था में उनका विवाह हुआ यशोधरा से, जो सौंदर्य और गुणों की मूर्ति थीं। राजा ने सोचा अब तो बंधन पक्का हो गया। फिर एक दिन उनके घर में राहुल नाम का एक नन्हा फूल खिला। राजा की छाती फूल गई। अब तो पुत्र कहीं नहीं जा सकता। परिवार, पत्नी, पुत्र, ये सब जंजीरें हैं जो उसे बांधे रखेंगी, पर समय का पहिरा कभी नहीं रुकता। एक दिन सिद्धार्थ ने पिता से कहा, पिताजी, आज तक मैंने अपनी राजधानी को ठीक से नहीं देखा। आज्ञा हो तो शहर घुमाऊं। राजा का मन डर से कांप उठा, पर मुस्कुराकर बोले, जाओ बेटा, अपना राज्य देखाओ। उन्होंने सबसे सुंदर सड़कें चुनी, जहां केवल युवा, स्वस्थ और हंसते खेलते लोग हों। सारथी को सख्त आदेश, किसी भी तरह की विपत्ति राजकुमार के सामने ना आने पाए। रथ चला, हवा में फूलों की महक थी, संगीत गूंज रहा था। सिद्धार्थ मुस्कुरा रहे थे, पर किस्मत ने एक छोटा सा मोड़ लिया। रथ एक गली में मुड़ा जहां तैयारी नहीं थी, और अचानक उनकी नज़र पड़ी एक वृद्ध पर। कमर झुकी हुई, त्वचा पर हजार झुर्रियां, आंखों में थकान, पैर कांपते हुए वो मुश्किल से चल पा रहा था, दर्द से कराहता हुआ। सिद्धार्थ का हृदय सिहर उठा। उन्होंने सारथी से पूछा, ये क्या है? ये मनुष्य ऐसा क्यों है? सारथी ने सिर झुकाकर कहा, हे राजकुमार, ये बुढ़ापा है। हर जीव को एक दिन ये अवस्था आती है। आप भी, मैं भी, यशोधरा भी, राहुल भी, सबको एक दिन ऐसा ही झुक जाना पड़ेगा। सिद्धार्थ की आंखें नम हो गईं, मन में एक तूफान उठा। रथ आगे बढ़ा। थोड़ी दूर पर एक बीमार व्यक्ति पड़ा था। शरीर सूखा हुआ, चेहरा पीला, सांसें तेज, दर्द से चीखें निकल रही थीं। सिद्धार्थ का गला रुंध गया। ये क्या दशा है? इसे क्या हुआ? ये रोग है राजकुमार। ये संसार में हर किसी के पास आ सकता है, कोई बच नहीं सकता। सिद्धार्थ के हाथ कांपने लगे। उनकी छाती में एक भारी बोझ बैठ गया। रथ फिर चला, और फिर सामने से चार लोगों के कंधों पर एक अर्थी आई। ढका हुआ शरीर, रोते बिलखते परिजन, चीखें, विलाप। सिद्धार्थ रथ रोककर उतर पड़े। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या है? सारथी ने धीमे स्वर में कहा, ये मृत्यु है राजकुमार। जो जन्म लेता है उसे मरना पड़ता है। न राजा बचता है, न रंक, सब कुछ छूट जाता है। धन, वैभव, प्रेम, परिवार। सिद्धार्थ की दुनिया उजड़ गई। उन्होंने देखा अपने पिता को, यशोधरा को, नन्हे राहुल को, सबको एक दिन ऐसी ही अर्थी पर, चार कंधों पर और फिर राख में बदलते हुए। आंसू बहने लगे। मन चीख उठा, ये क्या जीवन है? ये क्या खेल है? सुख के पीछे भागते भागते हम दुख को क्यों नहीं देख पाते? उस रात महल में सन्नाटा था। यशोधरा सो रही थीं। राहुल मासूम नींद में मुस्कुरा रहा था। सिद्धार्थ उनकी ओर देखते रहे। उनका हृदय फट रहा था। प्यार था, पर उस प्यार के आगे एक बड़ा सवाल था, दुख से मुक्ति। वे उठे, चुपचाप बाल काटे, राजसी वस्त्र उतारे, सारथी को जगाया। मुझे नगर से बाहर ले चलो। रात के अंधेरे में, आधी रात को, जब पूरा कपिल वस्तु सो रहा था, सिद्धार्थ ने आखिरी बार अपने पुत्र राहुल और यशोधरा की ओर देखा। आंखों में आंसू थे,
हृदय में अग्नि थी। उन्होंने कहा, मैं लौटूंगा जब तक दुख का अंत न कर दूं। रथ चला, नगर की सीमा पार हुई। सिद्धार्थ उतरे, सारथी को लौटा दिया, अकेले पैदल वन की ओर। कई दिन भटकते रहे। अंत में एक घने पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। आंखें बंद कीं, मन में एक ही संकल्प, मैं उठूंगा नहीं जब तक सत्य ना मिल जाए। उस पल से सिद्धार्थ नहीं रहे। वो बने बुद्ध, जिसने दुख को देखा, समझा और संसार को उससे मुक्त होने का मार्ग दिखाया। उनकी वो रात, महाभिनिष्क्रमण की रात, आज भी हर उस दिल को छूती है जो दुख से परे शांति की तलाश करता है। अगली बार जब मन फिर से सवाल खड़े करें, तब इस चैनल को याद करना, क्योंकि यहाँ सवालों से भागा नहीं जाता, उन्हें देखा जाता है। और जिसने देखना सीख लिया, उसके लिए फिर कोई अंधेरा स्थायी नहीं रहता। तो मित्रों, ये ज्ञानवर्धक कथा कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।